बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। देयर आर मेनली टू टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दो तरह की होती है, लो लेवल लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज। आइए पहले हम देखेंगे लो लेवल लैंग्वेज क्या होता है। अ टाइप ऑफ लैंग्वेज दैट इज़ नियर टू कंप्यूटर्स हार्डवेयर इज कॉल्ड लो लेवल लैंग्वेज। वो लैंग्वेज जो कंप्यूटर्स के करीब होते हैं उसे हम लो लेवल लैंग्वेज कहते हैं। जो लैंग्वेज कंप्यूटर्स के करीब होते हैं वो इंसानों से दूर होते हैं, और जो लैंग्वेज इंसानों के करीब होते हैं वो कंप्यूटर से दूर होते हैं। इसलिए फार फ्राम ह्यूमन लैंग्वेज, लो लेवल लैंग्वेज इंसानों से दूर है, इंसान इसे इजीली अंडरस्टैंड नहीं कर पाते। आइए अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ लो लेवल लैंग्वेज। देयर आर टू टाइप्स ऑफ लो लेवल लैंग्वेज। लो लेवल लैंग्वेज की मज़ीद दो अक़साम हैं, मशीन लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज। आइए हम पहले देखेंगे मशीन लैंग्वेज क्या होता है। मशीन लैंग्वेज इज़ अ बाइनरी कोड इंस्ट्रक्शंस। बाइनरी कोड इंस्ट्रक्शंस को हम मशीन लैंग्वेज कहते हैं। इसमें सिर्फ दो ही डिजिट्स होते हैं, 0 और 1। डायरेक्टली अंडरस्टेबल फॉर कंप्यूटर। मशीन लैंग्वेज में लिखे गए प्रोग्राम कंप्यूटर्स डायरेक्टली अंडरस्टैंड करते हैं। नेटिव लैंग्वेज ऑफ कंप्यूटर्स की नेटिव लैंग्वेज मशीन लैंग्वेज है। क्योंकि मशीन लैंग्वेज में लिखे गए प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन बहुत फास्ट होती है, क्योंकि ये कंप्यूटर्स की नेटिव लैंग्वेज है। फास्ट प्रोग्राम एग्जीक्यूशंस, मशीन लैंग्वेज में लिखे गए प्रोग्राम की एग्जीक्यूशंस बहुत फास्ट होती है। नो नीड फॉर ट्रांसलेटर, इसे ट्रांसलेटर की ज़रूरत नहीं पड़ती। ट्रांसलेटर को आगे हम जाके हम डिटेल्स में पढ़ेंगे, लेकिन अभी इतना समझते हैं कि ट्रांसलेटर एक प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर है जो हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे गए प्रोग्राम को या असेंबली लैंग्वेज में लिखे गए प्रोग्राम को बाइनरी कोड इंस्ट्रक्शन में कन्वर्ट करता है। मशीन डिपेंडेंट प्रोग्राम, मशीन लैंग्वेज में लिखे गए प्रोग्राम हर सिस्टम के लिए एप्लीकेबल नहीं है, मतलब हर सिस्टम में एग्जीक्यूट नहीं होता, इसलिए ये मशीन डिपेंडेंट है। डिफ़िकल्ट टू लर्न, मशीन लैंग्वेज सीखना बहुत ही मुश्किल है। वेरी टाइम कंज्यूमिंग, बहुत टाइम कंज्यूमिंग है। आइए अब हम देखेंगे असेंबली लैंग्वेज क्या होता है। आल्सो अ लो लेवल लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज भी एक लो लेवल लैंग्वेज है, बट 1 स्टेप हायर देन मशीन लैंग्वेज, लेकिन ये मशीन लैंग्वेज से एक स्टेप हाई है। इंग्लिश लाइक वर्ड्स आर यूज इंस्टीड ऑफ बाइनरी कोड, क्योंकि मशीन लैंग्वेज में तो बाइनरी कोड इस्तेमाल होते थे, लेकिन असेंबली लैंग्वेज में इंग्लिश लैंग्वेज में इस्तेमाल होने वाले जैसे अल्फाज इस्तेमाल होते हैं बाइनरी कोड की जगह पे। ईजियर देन मशीन लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज से ये ईजी है। रिक्वायर अ ट्रांसलेटर नेम असेंबलर, असेंबली लैंग्वेज में लिखे गए प्रोग्राम को बाइनरी कोड में कन्वर्ट करने के लिए हमें एक ट्रांसलेटर की ज़रूरत पड़ती है जिसका नाम है असेंबलर। असेंबली लैंग्वेज में लिखे गए प्रोग्राम को बाइनरी कोड इंस्ट्रक्शंस में कन्वर्ट करता है 0 और 1 के फॉर्म में। इंग्लिश लाइक वर्ड्स आर नोन एज निमोनिक्स, इंग्लिश लैंग्वेज में इस्तेमाल होने वाले जैसे अल्फाज हम असेंबली लैंग्वेज में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, इसे कंप्यूटर की टर्म में निमोनिक्स कहते हैं। आइए हम निमोनिक्स के कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। एग्जांपल्स ऑफ निमोनिक्स, ADD एडिशंस के लिए हम इस्तेमाल करते हैं असेंबली लैंग्वेज में ADD का वर्ड। INC वर्ड इस्तेमाल होता है इंक्रीमेंट के लिए, असेंबली लैंग्वेज में हम INC इस्तेमाल करते हैं। MOV मूव के लिए हम इस्तेमाल करते हैं असेंबली लैंग्वेज में। आइए अब हम बात करेंगे हाई लेवल लैंग्वेज। अ टाइप ऑफ लैंग्वेज दैट इज क्लोज टू ह्यूमन लैंग्वेज इज कॉल्ड हाई लेवल लैंग्वेज। वो लैंग्वेज जो इंसानों के करीब होते हैं उसे हाई लेवल लैंग्वेज कहते हैं। और शुरू में मैंने आपको बताया कि जो लैंग्वेज इंसानों के करीब होती हैं वो कंप्यूटर डायरेक्टली अंडरस्टैंड नहीं होती है, और जो लैंग्वेज कंप्यूटर्स के करीब होती हैं वो इंसान डायरेक्टली अंडरस्टैंड नहीं होती। तो वो लैंग्वेज जो हम इंसान समझ सकते हैं उसे हाई लेवल लैंग्वेज कहते हैं। इंस्ट्रक्शंस आर सिमिलर टू इंग्लिश लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज की तरह ही इंस्ट्रक्शंस होती है हाई लेवल लैंग्वेज में। ह्यूमन इजीली अंडरस्टैंड, हम इंसान इसे इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। एवरी हाई लेवल लैंग्वेज हैज़ इट्स ओन सेट ऑफ रूल्स, हर हाई लेवल लैंग्वेज की अपनी एक सेट ऑफ रूल्स होती है। सेट ऑफ रूल्स इज कॉल्ड सिंटैक्स, उन सेट ऑफ रूल्स को हम सिंटैक्स कहते हैं। ईच इंस्ट्रक्शंस मस्ट फॉलो दैट सिंटैक्स, हर इंस्ट्रक्शंस उन सिंटैक्स को फॉलो करता है। मीन्स हमने कोई से भी हाई लेवल लैंग्वेज में प्रोग्राम लिख रहा हो तो उस लैंग्वेज की, तो उस हाई लेवल लैंग्वेज के सिंटैक्स को मद्देनज़र रखते हुए हमने उसमें एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट्स लिखते हैं। नीड ट्रांसलेटर की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि हाई लेवल लैंग्वेज वो लैंग्वेज होता है जो हम इंसानों को समझ होती है, वो कंप्यूटर्स को डायरेक्टली अंडरस्टैंड नहीं होता। इसलिए एक ट्रांसलेटर काम करता है कि जो हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे गए प्रोग्राम को बाइनरी कोड इंस्ट्रक्शंस में कन्वर्ट करता है। सेपरेट ट्रांसलेटर फॉर ईच हाई लेवल लैंग्वेज, हर हाई लेवल लैंग्वेज की अपनी एक अलग ट्रांसलेटर्स होती है। दे हैव डिफरेंट सिंटैक्स, क्योंकि जब ट्रांसलेटर्स डिफरेंस है हर हाई लेवल लैंग्वेज के, तो उनकी सिंटैक्स भी डिफरेंस होगी।
ट्रांसलेटर्स इंडिकेट एरर इन इंस्ट्रक्शंस। हम हाई लेवल लैंग्वेज में जब प्रोग्राम लिखते हैं तो अगर उसमें एरर आ जाए तो ट्रांसलेटर्स इंडिकेट करता है। अ प्रोग्राम मस्ट बी फ्री एरर टू बी कन्वर्टेड इनटू मशीन कोड। जब तक हमारे प्रोग्राम एरर से पाक नहीं होता तब तक ट्रांसलेटर हमारी लिखे गए हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे गए प्रोग्राम को बाइनरी कोड इंस्ट्रक्शंस में कन्वर्ट नहीं करता। आइए अब हम देखेंगे कुछ हाई लेवल लैंग्वेज के एग्जांपल्स। सी लैंग्वेज एक हाई लेवल लैंग्वेज है जो अमूमन ऑपरेटिंग सिस्टम्स, ड्राइवर, डेटाबेस वगैरह बिल्ड होता है इसमें। C++ लैंग्वेज ये भी एक हाई लेवल लैंग्वेज है जिसमें अमूमन वेब ब्राउज़र, डेस्कटॉप आइकन, एप्लीकेशंस वगैरह बिल्ड होता है। और पाइथन लैंग्वेज ये भी एक मोस्ट पॉपुलर हाई लेवल लैंग्वेज है जिसमें वेब एप्लीकेशंस, डेस्कटॉप एप्लीकेशंस वगैरह बिल्ड होता है। अब आने वाली वीडियोस में हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ हाई लेवल लैंग्वेज को पढ़ेंगे। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक, शेयर, कमेंट करना और अगर चैनल पर नई है तो सब्सक्राइब ज़रूर करना।